बड़ी खबरें दर्शकों को अपडेट करवा दे, दोबारा आपके पास लौटूंगी। अगली खबर भी भोपाल से ही है, जहां मोहन कैबिनेट का आज विस्तार हो सकता है। 16 से 18 नामों पर सहमति बनी है और दिल्ली से हरी झंडी मिलने का केवल इंतजार किया जा रहा है। तो बता दें कि कई पुराने मंत्रियों के भविष्य पर संकट के बादल भी यहां पर छाए हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चा की जा रही। बीते दिन भी बैठक हुई थी, जिसमें से ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि 16 से 18 नाम ऐसे हैं जिन पर सहमति तो बनी है और केवल इंतजार किया जा रहा है कि दिल्ली से कब हरी झंडी मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई। अमृतांशी, देखिए, ऐसा लग रहा है कि आज शाम तक शायद मंत्रिमंडल को लेकर तस्वीर साफ होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, कल जो है लगातार हम देख रहे थे कि ये पूरी स्थिति बन चुकी थी कि आज शाम तक जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां जो है वो पूर्ण है। और जहां तक हमारी जानकारी है, जो हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने ये तक हमें बता दिया था कि राजभवन में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इसी बीच जो है कई मायने अलग निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कौन नए नाम होंगे, क्योंकि खास तौर से जो है नए नाम भी हो सकते हैं, नए विधायक भी हो सकते हैं, क्योंकि 12 मंत्री शिवराज कैबिनेट के हारे थे। ऐसे में उनकी जगह रिप्लेस कौन करेगा? बड़े जो नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, रिद्धि पाठक, राकेश सिंह, शिवराज सिंह चौहान, इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी? ऐसे में देखिए, बीजेपी के पास अभी कई जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां बांटने के लिए भी जो है बहुत ज्यादा बीजेपी को मंथन की जरूरत है। जो परसों देर रात जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई, बताया जा रहा है कि सीएम मोहन की मौजूदगी में लगभग सारे नाम तय हो चुके थे। कल प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री दानिश शर्मा दिल्ली में जो है दोपहर में मौजूद थे। उनकी भी एक छोटी सी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है। अब ऐसे में देखिए, नाम लगभग तय हो चुके हैं और इसमें कई नए चेहरे भी शामिल रहेंगे। जातिगत समीकरण के साथ कास्ट फॉर्मूला अगर हम बात करें, संभागीय फॉर्मूला अगर हम बात करें, तो बीजेपी ने सभी बिठाने की कोशिश की है। तो ऐसे में देखिए, साफ तौर पर पता चल रहा है कि बीजेपी का मंथन लगभग पूरा हो चुका है। बीजेपी लगभग जो है वो नामों को तय कर चुकी है। हालांकि अब जो अंतिम मुहर है वो केंद्रीय संगठन की ओर से ही लगाई जाएगी, क्योंकि अगर जो है मान लीजिए मध्य प्रदेश के नेता लिस्ट लेकर गए भी हो, मंथन वहां पर हुआ भी हो, लेकिन अंतिम मुहर जो है पूरे ऐसे फॉर्मूले के साथ बिठाते हुए, चाहे कास्ट की बात करें, संभागीय फॉर्मूले की बात करें, लोकसभा चुनाव के लिए बात करें, ऐसे पूरे जो है फॉर्मूले में फिट बैठने वाले चेहरों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। संभवतः आज या कल में हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और मंत्री पद के बतौर शपथ लेंगे। हालांकि विभाग किसका कौन सा होगा, ये तो देखिए बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब से बैठक दिल्ली में हुई है, तो दिल्ली से लेकर भोपाल तक हलचल काफी तेज है। जी, अमृतांशी, देखने वाली बात यह भी होगी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करी। पुराने मंत्रियों के भविष्य को लेकर भी कहा जा रहा है कि संकट है, लेकिन अगर जातिगत समीकरण को अगर देखने की बात की जाए, अगर उसे बिठाने की कोशिश की जाएगी, तो क्या लगता है, क्या पुराने मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है, बीजेपी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी कि ये सारे ही पुराने मंत्रियों को वो कैबिनेट से हटा दे, क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, मंत्री पुराने रहते हैं, उनके पास विभाग रहता है, विभागों की जानकारी उनके पास रहती है और बेहतर तरीके से वो जानते हैं कि सत्ता, संगठन और खासतौर से प्रशासन के साथ तालमेल बिठाते हुए कैसे जो है पूरा कामकाज किया जाए। अब देखिए, जाहिर सी बात है, कुछ पुराने नेताओं को जगह मिल सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें सिंधिया खेमे, कुछ मंत्री जो पहले थे, चाहे प्रद्युमन सिंह तोमर हो गए या फिर और भी कई मंत्री हो गए, उनको शायद दोबारा से जगह मिले। हालांकि सिंधिया खेमे के कई मंत्री जैसे हार गए, महेंद्र सिंह सिसोदिया, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, तो उनकी जगह जो है वो किसको मिलेगी? क्या गोविंद सिंह राजपूत को दोबारा से मंत्री बनाया जाएगा? फिर अगर हम संभागीय हिसाब से बात करें, तो देखिए, महाकौशल से अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो मालवा निमाड़ से आते हैं। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला जो है वो विंध्य से आते हैं और जगदीश देवड़ा भी महाकौशल से नहीं आते हैं। ऐसे में प्रहलाद सिंह पटेल एक बड़े नेता है, तो महाकौशल से प्रतिनिधित्व देना जरूरी है, क्योंकि देखिए, फिर कई समय बाद जो है वो मांग उठने लग जाती है कि विंध्य से प्रतिनिधित्व नहीं है, महाकौशल से नहीं है, बुंदेलखंड से नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुराने और नए चेहरों के संगम को, तालमेल को बिठाते हुए नया कैबिनेट फॉर्म किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नए चेहरों को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, कुछ फॉर्मूले जो दो बीजेपी ने ढूंढे हैं सूत्रों के मुताबिक, कि सांसद को भी मंत्री बनाया जाएगा, मतलब जो सांसद थे, जो एमएलए बने, वो मंत्री बन सकते हैं। दूसरा, जो पहली बार के विधायक हैं, उनकी जो है मंत्री पद पर आने के संशय लगातार अभी बरकरार है, क्योंकि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं वरिष्ठों के हाथ में ही अपने सारे विभागों को सौंपने की जिम्मेदारी देगी। जी, तो बिल्कुल, हालांकि देखिए, अभी तक तस्वीर सामने नहीं आई है। जितने भी हम बातें करें, ये तो चर्चा है, शाम तक शायद
लिस्ट आ जाए। नजरें आप बनाए रखिएगा। अमृतांशी दोबारा आपके पास लौटूंगी। कुछ और खबरें दर्शकों को अपडेट करवा दे। एक और बड़ी खबर भोपाल से ही। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज दिल्ली दौरा है। कैबिनेट विस्तार से पहले शिवराज का ये दिल्ली दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। तो बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा होने वाली है। अमृतांशी का रुख कर लेते। अमृतांशी, शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के दौरे पर पहुंच रहे, क्या मायने निकाले जाए उनके दिल्ली दौरे के? देखिए, महत्वपूर्ण है ऋतु, क्योंकि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद, हटने के बाद मुख्यमंत्री पद से शिवराज सिंह चौहान अभी तक एक भी बार दिल्ली नहीं गए हैं। उनसे जब भी ये सवाल किया गया कि आप दिल्ली जाएंगे, क्योंकि तमाम नेता उस वक्त दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे जब सीएम फेस को लेकर मंथन हो रहा था। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का जो है वो पूरा फोकस मध्य प्रदेश था और लोकसभा चुनाव थे। अब शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से दिल्ली से बुलावा आया है और शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली बुलाया जाना कई मायने में महत्वपूर्ण है। पहला, शिवराज सिंह चौहान की आगे की जिम्मेदारियां क्या होंगी, शायद इस बैठक में, इस चर्चा में जो है वो क्लियर आउट हो जाएगा कि देखिए, आपको ये जिम्मेदारी दी जाने वाली है, आप इसके लिए तैयार रहिए। अब चाहे वो मध्य प्रदेश में कोई जिम्मेदारी हो या इसके परे हटकर कोई जिम्मेदारी हो। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है और भी कई चीजों को लेकर चर्चा संभव होगी, क्योंकि कई बार उनके कई बयान जो है पिछले कुछ दिनों में आए हैं कि मैं कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। ऐसे में ये बयान जो है वो चर्चा का विषय बने रहे। वो भी लोकसभा की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं, ये भी देखिए चर्चा का विषय है। ऐसे में मंत्रिमंडल के पहले शिवराज सिंह चौहान का जो है दिल्ली जाना ये बता रहा है कि देखिए, जाहिर सी बात है उनके सामने नाम भी रखे जा सकते हैं। अब शिवराज सिंह चौहान क्या मध्य प्रदेश में ही राजनीति करेंगे? शिवराज सिंह चौहान को क्या मध्य प्रदेश के ही मंत्रिमंडल में कोई जगह दी जाएगी, या इसके परे जो है वो अगर कोई जिम्मेदारी संगठन ने तय करके रखी हो वो दी जाएगी? ये तो फिलहाल देखिए मुलाकात के बाद ही संभव हो पाएगा। लेकिन कल जब शिवराज सिंह चौहान विधानसभा पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली से बुलावा आया है, मैं जाऊंगा, मुलाकात करूंगा। उनको जो है कुछ पॉजिटिव की ही उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान भी आश्वस्त है कि क्योंकि संगठन जो है इतने बड़े नेता को जो है कुछ अच्छी जिम्मेदारियां ही देगा, तो इसको लेकर ये साफ हो जाएगा कि मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है। लेकिन मुलाकात अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो कि दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा से पूर्व सीएम शिवराज की होने वाली है। जी तो बिल्कुल, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर आज रहेंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। देखने वाली